दुनिया भर की गाली गलौज बिना सुने रात में नींद नहीं आए। जो लोग गाली नहीं देते उनको भी गाली सुनने में बड़ा मजा आता है। कहीं झगड़ा हो रहा हो 100 लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ भैया देखें यार क्या शॉट मार रहा है यार, क्या दिया यार, मिला के दिया, गजब गजब गजब, ऐसा हाथ जोड़ करके बैठ जाओगे और सुनते रहोगे। जो माँ बहनें भी गाली नहीं देती, ऐसा हमने सुना था, जैसा भी अब हकीकत में चल रहा हो, तो उनको भी सुनने में मजा आता है। तो हम अपशब्द बोलेंगे नहीं, ये तो अलग बात है। हम एक दिन अष्टमी के दिन कोई अपशब्द सुनेंगे नहीं। तो आप अपने घर का एक कार्ड खुद बनाइए। दुनिया भर के आप बहुत ज़्यादा वो बनाते हैं ना बच्चों के लिए, क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं ना। एक घर का प्रोजेक्ट बनाइए, चौके का प्रोजेक्ट बनाइए, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। टीवी के ऊपर भी बता दीजिए अष्टमी चतुर्दशी को इस टीवी का भी ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है। अपने घर में एक मिसाल कायम हो जाएगी कि हमारे घर में अष्टमी और चतुर्दशी के दिन वायलेंस वाला कोई सीन न देखा जाता है, न घर के अंदर वायलेंस वाला कोई सीन क्रिएट किया जाता है। तो महीने में 4 दिन सुख से रहेंगे आप, बहुत अच्छा वाला। अष्टमी के दिन आनंद आएगा, आंख का ब्रह्मचर्य हो गया, रसना इंद्री का ब्रह्मचर्य हो गया, कर्ण इंद्री का ब्रह्मचर्य हो गया, इसके बाद स्पर्शन रसना घ्राण इंद्री का ब्रह्मचर्य हो गया। एक दिन का घ्राण इंद्री का भी ब्रह्मचर्य। महाराज क्या गुरु जी ने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका। मेरी नाक कैसी है, वो ध्रुव गुण की उपासक है, ना गंध से ना दुर्गंध से प्रभावित है वह गंध से। अष्टमी चतुर्दशी के दिन परफ्यूम लगाने का त्याग, डियो लगाने का त्याग। अष्टमी चतुर्दशी के दिन बस कोशिश करना है बिना कोई भी शॉवर जेल लगाए या फिर बिना कोई भी साबुन प्रयोग किए सिर्फ पानी से नहा करके अपने आप को फ्रेश करके आ जाएंगे। महाराज एक दिन का, हाँ बस एक दिन का, आप एक दिन का ब्रह्मचर्य रसना इंद्री का, एक दिन का ब्रह्मचर्य नेत्र इंद्री का, एक दिन का ब्रह्मचर्य कर्ण इंद्री का, एक दिन का ब्रह्मचर्य घ्राण इंद्री का, कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी साबुन नहीं लगाएंगे, परफ्यूम नहीं लगाएंगे, डियो नहीं लगाएंगे, किसी भी स्पा सेंटर में अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं जाएंगे। आप 5 दिन पांचों इंद्रिय का ब्रह्मचर्य, जब 4 इंद्रिय का ब्रह्मचर्य पाल लेंगे तो 5वें इंद्रिय के ब्रह्मचर्य के लिए बड़ी सहज बात है। कुछ ज्यादा नहीं करना है, पिता को सिर्फ बैठक में सो जाना है। क्या करना है, वैसे तो आप रोज अपने बेडरूम में सोते हैं, अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले लो कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम सामने हॉल पे सो जाएंगे। 100 बहाने होते हैं, सोफा सेट में बैठे वहीं पे नींद लग गई, अब बेटा पापा कमरे में सो जाओ, नहीं बेटा यही ठीक है। इतने में आपका बच्चा 5 बार के प्रयोग में, सिर्फ 5 बार के प्रयोग में समझ जाएगा हमारे पापा अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य व्रत से रहते हैं। मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा, आप पालन करेंगे, आपके साथ आपका बच्चा सीखेगा और फिर इसी घर में, इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि में एक नवीनतम आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी का जन्म होगा। एक नवीनतम आचार्य कुंद कुंद भगवान का जन्म होगा, कोई नवीनतम आचार्य पुष्पदंत बाहुबली भूत बली सब खड़े होंगे। उसके लिए परिवार की एक भूमिका बनानी पड़ती है। अभी परिवार में मान लीजिए इस तरीके की कोई भूमिका नहीं है, भोजन संबंधी रसना इंद्री की कोई भूमिका नहीं है। आप अपने घर की डाइनिंग टेबल को याद करिएगा, एक सड़ी से बॉटल में मैगी सॉस रखा होगा, एक में चिली सॉस रखा होगा, नीलांश का एक अचार खरीद करके लाए होंगे, नहीं तो एक बार नीलांश का अचार खरीद के लाए होंगे और उसके बाद 5 किलो की एक बर्नी अचार की खरीद के ले आए और उसको नीलांश की डिब्बी में बार बार भरते रहते हैं। उल्लू बनाते बाहर वालों को भी घर वालों को भी, बेटा नीलांश को है नीलांश को है, खा लो खा लो खा लो खा लो, खा लिया। एक दिन का ब्रह्मचर्य अष्टमी और चतुर्दशी का, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो गई, अहिंसा धर्म का पालन हो गया, सत्य का पालन हो गया, अचौर्य का पालन हो गया, अपरिग्रह का पालन हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। एक दिन के एक गृहस्थ के पालन करने से उसके बच्चे के अंदर कितना गजब का संस्कार पड़ता है। फिर आपको कोई मैजिक वाइब्रेशन एक्सचेंज, हाउ कैन टू बी पॉसिबल इट एक्सचेंज वाइब्रेशन, ऑटो सजेशन, हाउ कैन टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, ऐसी कोई इंटरनेशनल मास्टर्स की बुक आपको आपके घर के अंदर नहीं पढ़नी पड़ेगी। अभी बहुत सारी बुक्स रखी हैं, ऑटो सजेशन की रखी है, लिविंग स्टेशन की रखी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की रखी है। आपके इस छोटे से एक दिन के ब्रह्मचर्य व्रत से
आपके बच्चे का आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना सीखेंगे, आप अपने आप को ऑटो सजेशन देंगे, आप कभी भी सिग्नल में कंफ्यूज नहीं होंगे। सिग्नल में कंफ्यूज क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 4 दिन में अपने आप को खुद भौतिक शारीरिक रूप से एक नियमित सिग्नल में बांध दिया है, और इस नियमित सिग्नल में बांधने पर ही जैन धर्म के अनुयायियों के घर के अंदर जैन शासन स्थापित हो पाएगा। मंदिर में एक प्रतिमा वेदी बनाना अलग वस्तु है, लेकिन अपने घर में मंदिर का माहौल बनाना ये माता पिता का पहला कर्तव्य बनता है। आपके घर के अंदर कैसा माहौल है? मैंने शुरुआत में कहा था ना कि आप अपने घर के अंदर आपका एनर्जी लेवल कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है? निंदा करके बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं? जब तक हम आधा घंटा दूसरे की बात ना कर लें, दुनिया में किसी को आत्मसंतुष्टि नहीं होती। और जब ये गफलत में जीते जीते एक बहुत लंबा समय हो जाता है, तो ये संस्कार हर जगह काम आते हैं। साधु जीवन में मैं भले छना पानी पीता हूँ, लेकिन छनी बाणी ही निकलती है, इसमें कोई अभी तो कन्फ्यूजन है भाई। देखो, साधक में और साधु में अंतर होता है ना। तो हम जो हैं साधक की अवस्था में हैं, साधु तो आचार्य समय सागर जी महाराज हैं। हम कौन हैं? साधक हैं। हमारी जुबान फिसल जाती है, छना पानी पीने के बाद भी छनी बाणी नहीं निकलती, लेकिन जो चरम पर पहुंचे हुए साधु होते हैं उनकी कभी बाणी अनछनी नहीं निकलती। हमारे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी, उनकी कभी अनछनी बाणी नहीं निकलती बंधुओं, बिल्कुल छनी बाणी निकलती है, प्रासुक निकलती है, निर्जंतुक निकलती है, अहिंसक निकलती है, जिसमें ब्रह्मचर्य का समावेश रहता है, उसमें आचार व्रत का समावेश रहता है, उसमें अपरिग्रहवाद की खुशबू आती है, उसी के अंदर आपको सत्य दिखाई देगा, उसमें अहिंसा भी दिखाई देगी। मैंने एक बार पहले भी कहा था, दुनिया भर में कोई भी मुनि कुछ भी बोले, उसके बोलने के बाद उसके वचनों में कट जरूर लगता है। एक शॉट निकलता है ना, उस शॉट में 4 5 7 कट लग जाते हैं। ये आधी लाइन इधर की, फिर बीच की गायब, फिर इधर की जोड़ी, फिर इधर की जोड़ी, फिर इधर की जोड़ी। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की वाणी में आज तक कोई कट नहीं लगा, और जीवन में कभी कोई कट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना छना पानी पीते हैं उतनी ही छतनी वाणी बोलने का उनके जीवन में महारत है, कौशल है। ये परिवार के संस्कार का प्रभाव है। माँ श्रीमती और मल्लप्पा ने अपने परिवार के अंदर क्या भूमिकाएं बनाई गई होंगी कि एक एक करके परिवार का हर सदस्य साधु बन गया, दिगंबर मुनि बन गए, आरिकाएं बन गई, संलेखना ले ली। मल्लप्पा जी ने संलेखना ले ली आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के पास। माँ श्रीमती ने आरिका बनकर के संलेखना के व्रत ग्रहण कर लिए, उनने ले ली। गुरुदेव संलेखना लेकर के अनंत की यात्रा पर चले गए। हमारे उत्कर्ष सागर जी मुनिराज दक्षिण में रह करके संलेखना की साधना कर रहे हैं 92 साल की उम्र में, और इधर निरंतर वह अनवरत प्रभाव जारी है। पूरा का पूरे परिवार को संलेखना के संस्कार देना, पूरे के पूरे परिवार को साधु बनने का संस्कार देना, ये ना कोई संयोग है, ये ना कोई किसी का सामूहिक पुण्य है। ये इसके पीछे माँ श्रीमती और मल्लप्पा जी की जो मेहनत है, वो मेहनत आपके घर के अंदर भी दिखाई देनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।